नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे हमें बहुत मदद होगी। दोस्तों, आज का हमारा विषय है महाभारत की कहानी कर्मयोग। एक नए सवेरे की कहानी। गांव ब्रिजमंडल में एक सीधा सादा किसान रामू अपनी जिंदगी में सच्चाई और कर्मयोग की ओर प्रकट हो रहे थे। उनका मन हमेशा कृष्णा के भक्ति में लीन रहता था और उन्होंने अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित कर दिया था। रामू का क्षेत्र हमेशा हरित रहता था क्योंकि वह हरियाणा के खूबसूरत प्रदेश में था। रामू को अपने क्षेत्र की देखभाल में काफी आनंद आता था। वह अपने खेतों को सुखाने के लिए पुरानी नाई की मदद लेते थे, जिसका नाम राजू था। एक दिन राजू ने रामू से कहा, भैया, ये सभी काम करना मुझसे बहुत हो रहा है। मुझे और लोगों को भी काम करने में शामिल कर लो। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू, तुम मेरे साथ काम कर रहे हो और हम सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में आनंद आता है। यह सभी को सिखाएगा कि हमें एक दूसरे का साथ कैसे देना चाहिए और साथ मिलकर काम करना कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद रामू ने अपने गांव के लोगों को एक साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। सभी गांव वालों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन्होंने एक साथ किसानी के क्षेत्र का समर्थन किया। इस समर्थन के बाद गांव वालों ने मिलकर खेतों की सफाई की, बीज बोए और पानी दिया। सभी लोग मिलकर काम करने के बाद महसूस कर रहे थे कि वे एक बड़े परिवार का हिस्सा बन गए हैं और उनका काम भगवान को भी पसंद आ रहा था। जब गांव वालों ने फल को पूरी तरह से तैयार किया तो रामू ने उन्हें सभी गांव वालों के साथ मिलकर भंडार की योजना बनाने के लिए कहा। रामू ने कहा, इस भंडार का यह अर्थ नहीं है कि हम इसका आनंद खुद ही लेंगे, बल्कि हम इसे गांव के गरीबों और बेसहारा लोगों के साथ साझा करेंगे। गांव वालों ने रामू के आदर्श का समर्थन किया और सभी ने एक साथ बड़ा भंडार बनाया। इस भंडार में गांव के सभी लोगों ने मिलकर पूरे गांव को भोजन की व्यवस्था की। भंडार के दिन सभी गांववाल खुशी खुशी भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। रामू ने उनसे कहा, यह सब कुछ तुम सभी के साथ मिलकर हुआ है। हमने मिलकर काम किया, भंडार तैयार किया और अब हम सभी एक दूसरे के साथ इस मिठास भरे भोजन का आनंद उठा रहे हैं। गांव के गरीब और बेसहारा लोग भी भंडार में शामिल थे और वे अपने होते हुए भी खुश थे कि उन्हें इस खुशियों भरे भंडार में समाहित किया गया है। रामू ने सभी को समझाया कि कर्मयोग में आत्मसमर्पण और साझा करने का अद्भुतता होता है। भंडार के बाद गांव वालों में एक नई ऊर्जा थी। उन्होंने आपसी सहयोग और सामूहिकता की महत्ता समझी और इसे अपने जीवन में अपनाया। गांव में एक साथी भावना फैली जिसने सभी को मिलकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। रामू का कर्मयोगी दृष्टिकोण गांव वालों को सहयोगी और साथी बनाए रखने में मदद कर रहा था। उन्होंने सिखाया कि एक समृद्धि भरे जीवन के लिए सहयोग और सामूहिकता कितनी महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्मयोग से ही समृद्धि और सुख का मार्ग मिलता है। कर्मयोगी दृष्टिकोण और सहयोग से ही हम अच्छे रिश्तों को बनाए रख सकते हैं और समृद्धि की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि कर्मयोग हमें न केवल अपने लाभ के लिए काम करने की सीख देता है, बल्कि उसमें दूसरों के साथ साझा करने का भी आदान प्रदान होता है। इसी से हम सभी एक समृद्धि भरे और समृद्धि युक्त जीवन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो यही समाप्त होता है। आशा है कि आपको हमारा यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। धन्यवाद।